हेलो दोस्तों, तो क्लास 10th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ये वीडियो, ये सेकेंड क्लास है। बेसिकली फर्स्ट क्लास हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो सेकेंड क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और उनको कवर करेंगे। और बेसिकली एक बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के लिए इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर अगर आप सारी सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको जो MCQs आएंगे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, तो आपके जो टोटल MCQ 20 आउट ऑफ 20 आप ट्राई कर सकते हैं कवर करने का। तो देखिए उसी सीक्वेंस में अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन की बात करेंगे। तो बेसिकली क्लास के हिसाब से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ कॉस 0 डिग्री। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, वैल्यूज रखेंगे और सारी वैल्यूज आपको ऑलरेडी लर्न होंगी। कॉस 0 क्या होता है, 30 डिग्री क्या होता है। तो यहाँ पर एक बार आप ट्राई जरूर करिए। तो वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद चलिए चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो देखो कॉस 0 डिग्री होता है, साइन 0 होता है 0, बट कॉस 0 डिग्री होता है 1। तो यहाँ पे 1 रख दिया, प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा दिया। साइन 30, तो देखो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। तो यहाँ पे 1/2 और प्लस 1/√2, ये वैल्यू आ गया। अब देखो सेकेंड ब्रैकेट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट में साइन 90 है, साइन 90 फिर से 1 होता है। कॉस 60 कितना होता है, तो कॉस 60 होता है 1/2। अब यहाँ पे देखिए माइनस लगा हुआ है, माइनस कॉस 45 1/√2। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि देखो यहाँ पे a प्लस लगा है b और यहाँ पे देखिए a लगा है माइनस b। तो यहाँ पे आप सिंपली अगर इसका आंसर लिखना चाहो तो या तो आप डायरेक्टली इनको सॉल्व कर लो मल्टीप्लाई करके, बट थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मेट बन रहा है, देखो a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्मेट बन रहा है। तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है a² माइनस b²। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो ये पार्ट जो है 1 प्लस 1/2, आप चाहो तो ऐड करके भी लिख लो 3/2 प्लस 1/√2। और यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा माइनस 1/√2। बस। तो यहाँ पे हमने बताया कि जब दोनों में a प्लस बी हो, a माइनस बी हो, तो उसका आंसर होता है a² माइनस b²। तो बस हम लोग दोनों का स्क्वायर करके माइनस लगा देंगे। तो 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। अब इसको डायरेक्टली आप ओपन करो तो 3/2 का होल स्क्वायर जब खोलोगे तो 3 3 जा 9/4 हो जाएगा और 1/√2 का होल स्क्वायर तो 1/2। अब चाहो तो आप एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 4, तो 9 माइनस 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो 5/8 जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन चेक करोगे तो ऑप्शन 1 जो है आपका ये करेक्ट है। तो आई होप आपने जब ट्राई किया होगा तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, राइट। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए आप लोग ध्यान से कि इस क्वेश्चन में क्या है कि आपका सेकेंड है, ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, तो ये आपका जो आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसका 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें सिंपल सी बात पूछी है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,4, जो पॉइंट हमारा 3,4 है उससे आपको क्या करना है, फ्रॉम द y एक्सिस, उससे आपको पॉइंट की डिस्टेंस निकालने की कितनी है ये, ओके। और ये ध्यान रखना कि इससे y एक्सिस से पूछा है आपसे, ओके। तो जब y एक्सिस से पूछेगा तो y एक्सिस से हमें कैलकुलेट करना है, जब x एक्सिस से पूछेगा तो हमें x एक्सिस से कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे बेसिकली देखिए क्या होता है कि y एक्सिस के कोऑर्डिनेट की अगर बात करोगे तो y एक्सिस में क्या होता है, x की वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू कुछ हो सकती है। तो यहाँ पे 0,y वो कोऑर्डिनेट हो जाएगा। चलिए तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व कर। तो अब देखिए बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आएगी, क्या दिक्कत आएगी कि यहाँ पे वो लोग डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग यूज करोगे, ओके। एक बार इसको ट्राई जरूर करो, फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व जरूर करते हैं, ठीक है। जब आप इसको ट्राई करोगे तो ट्राई करने में क्या होगा, एक प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी कि आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना चाहोगे, राइट। बट यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना है, इसके लिए थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करना है। देखो आपको पता होगा कि जब भी हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रेट लाइन में ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फॉर्मेट का डायग्राम होता है।
तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। कोई पॉइंट 3,4 है, मतलब एक्स में उसने 3 चला हुआ है, 1 2 3, और वाई में उसने 4 चला हुआ है, 1 2। तो जो पॉइंट आएगा वो यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है। अब उसने पूछ क्या लिया, उसने पूछा है डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो देखो आंसर उसने खुद ही दे रखा है, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट 4 दिया, वही तुम्हारी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। और उसके लिए हमें बस कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगेगा। देखो हम बना दे रहे हैं, यहाँ पे आपका जो पॉइंट लेना है, तो अलग अलग कलर से इसको ड्रॉ किए दे रहे हैं। तो ये जो पॉइंट होगा आपका, ये होगा 3,4। अब ध्यान से आप खुद ही देखना, आंसर आप खुद ही दे दोगे। ये तुम्हारा क्या है, वाई एक्सिस है। उसने कहा इस पॉइंट की डिस्टेंस बताओ, तो देखो ये जो डिस्टेंस है वो आपको निकालनी है। अब इसके लिए कोई डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही देखो 1 2 3, तो ये 3 है, तो मतलब 3 यूनिट जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। तो 3 यूनिट वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या होता है, बेसिक की कमी होती है, इसलिए बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। तो इसलिए एक बार इसको रिपीट कर दें हम, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये कोई लाइन है, ये लाइन कौन सी है, वाई एक्सिस की, और ये कोई एक्स एक्सिस की लाइन है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 0,0 होता है, जहां पे दोनों लाइन कट करती है ना, वो 0,0 होता है। अब देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे लिख भी सकते हो 1 2 3 एंड 4। इसी टाइप से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में कोऑर्डिनेट होते हैं। तो ऐसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। अब बेसिकली होता क्या है कि कोई पॉइंट अवेलेबल है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 3,0। तो जब भी जैसे 3,4 कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, तो इसमें एक चीज याद रखनी होती है। वो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, तो वो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो दिए हुए हैं, तो उसकी डिस्टेंस, तो देखो एक्स एक्सिस से पहला वाला एक्स होता है, हमेशा याद रखिएगा, और सेकेंड वाला वाई होता है। तो यहाँ पे अब देखो पॉइंट हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे जब आप पॉइंट ड्रॉ करोगे, तो देखो x पे 3 चलिए तो यहाँ पे कहीं पहुंच गए, और y पे 4 चलिए तो यहाँ पे पहुंच गए। इन दोनों लाइन जहां कट करेंगी वहीं पे पॉइंट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट हमारा 3,4 हो गया। अब देखो x से डिस्टेंस कितनी है, इतनी डिस्टेंस ही x से है डिस्टेंस, तो ये 4 है। और y से डिस्टेंस कितनी है, 3 है, मतलब इस वाली लाइन से 3 डिस्टेंस है, और x वाली लाइन से 4 डिस्टेंस है। अब आपसे उसने पूछा क्या, y एक्सिस से बताना है, तो y एक्सिस से 3 हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो ऐसे ही 1 बाय 1 क्या करना है, आपको ट्राई करना है और सॉल्व करना है। तो अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन वेरी सिंपल है, बस उसने थोड़ा सा क्या किया है, लैंग्वेज बदल दी है। देखो थर्ड क्वेश्चन अगर आप एक बार रीड करोगे और इसको ट्राई जरूर करो, एक बार वीडियो पॉज करो और फिर ट्राई करो कि क्या हमसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और अगर क्लासेस समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में इसको शेयर भी करें, जिससे क्या होगा कि जो भी बच्चे आपके टाइप के हैं जिनको एमसीक्यू में दिक्कत होती है, तो वो इनसे बढ़िया नॉलेज गेन करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की अगर बात करोगे, तो यहाँ पे देखो हम सॉल्व करते हैं। आप एक बार ट्राई करके टिक करने का ट्राई करिए कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आ रहा है। तो देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द लेंथ ऑफ एन आर्क करस्पॉन्डिंग टू द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर। तो यहाँ पे लैंग्वेज पहले ध्यान दीजिए। तो देखिए इसके लिए आप क्या करोगे कि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कई सारे, जैसे देखो एरिया पूछ लेता है, एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल जो होता है, सिंपल सा पता होता है सबको कि कोई भी सर्कल होता है तो एरिया ऑफ सर्कल वो कितना होता है, वो सिंपल आपका पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये तो होता है कंप्लीट सर्कल के अंदर का एरिया, जो भी एरिया अंदर का होगा उसका पाई आर स्क्वायर होगा। बट अगर आप ध्यान दो तो आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे किसने पूछा है कि किसी पर्टिकुलर हिस्से का बताना है। तो द लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क का मतलब क्या होता है, देखो सर्कल में कई सारी चीजें होती हैं, जैसे ये जो लाइन है ब्लैक कलर की,
ये हमारी क्या है, सरकमफेरेंस होती है। अगर हमने क्या किया, इसकी रेडियस ड्रॉ करती तो ये रेडियस हमारी क्या होती है, ये रेडियस होती है, इसको आर से डिनोट करते हैं। अगर इसको पूरा मैच करा दोगे तो डायमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे आर कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे क्या करो, अगर देखो सेंटर से कोई लाइन जा रही है तो वो डायमीटर होगा, और अगर आर्क है तो कोई पर्टिकुलर हिस्सा होता है, ठीक। जैसे हमने क्या किया कि ऐसे कोई ड्रॉ कर दिया, ओके, या कोई ऐसे हिस्सा हमने कट कर दिया, तो वो चीजें होती हैं। तो उस आर्क से जो सेक्टर बन रहा है वो थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है विथ रेडियस आर के। तो आपको बताना है कि कितना हो जाएगा टोटल। तब देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपने दो फॉर्मूले पढ़े होंगे। पहला तो होता है थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला होता है, और एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 डिग्री 2 पाई आर। ओके, तो देखो जब अंदर के हिस्से का एरिया पूछेगा, इसका एरिया, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। और जब आपसे क्या करेगा कि सरकम मतलब ये आर्क पूछ लेगा ये कितना है या कोई भी पार्ट है, तो उसकी जब वैल्यू पूछेगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अभी देखो आर्क पूछ रहा है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से कि कई सारे फॉर्मूले लिखे हैं, थीटा अपॉन 180 2 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 180 2 पाई आर, थीटा अपॉन 360 डिग्री 2 पाई आर। तो ये वाला जो ऑप्शन है मैच कर रहा है इसमें, क्योंकि 180 है तो मैच नहीं कर रहा है। अगर इस वाले को देखो तो 2 से इसको कट कर दोगे तो 360 तो हो जाएगा, बट यहाँ पाई आर स्क्वायर बचेगा। हमें निकालना है द लेंथ ऑफ द आर्क, ओके। तो इसलिए हमारा ये वाला करेक्ट होगा। अगर वही पूछ लेता कि एरिया निकालो, तो एरिया की कंडीशन में हमारा फिर ये जो ऑप्शन गिवन है ये करेक्ट हो जाता। ओके, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे थीटा अपॉन 720 टू 2 पाई आर दिया है, 2 से इसको कट कर दोगे तो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपका स्कोर गुड होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसको पहले आप ट्राई करिए, और अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। अब यहाँ पे देखिए ब्लैंक स्क्रीन है, इसमें हमने क्वेश्चन देने के लिए आपको रखा हुआ है। तो आपको 2 मिनट का टाइम मिलेगा, आप उसको ट्राई जरूर करिए। ओके, तो एक क्वेश्चन आपका सिंपल सा है, और क्वेश्चन क्या है कि जो आपका एंगल्स होते हैं, ठीक, तो एंगल के हिसाब से आपने कई सारे एंगल पढ़े होंगे, बट यहाँ पे एंगल के हिसाब से फॉर्मूला दे रहे हैं कि अगर साइन थीटा की वैल्यू आपको दी है 4/5, ओके, और आपसे पूछ लिया उसने डायरेक्ट कॉस थीटा क्या होगा, और उसने ये भी बोल दिया है कि इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है, मतलब तो इसके 2 तरीके होते हैं, बट एक बार आप इसको ट्राई करिए। केवल आपके पास 2 मिनट्स का टाइम है, या तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं फिर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर देंगे, बट आप वीडियो पॉज करना फिर इसको सॉल्व करना, फिर जो आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ओके, तो चलिए ऐसा करते हैं, इसको लास्ट में करेंगे आकर के क्वेश्चन को। आप पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ओके, चलिए तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का है, क्योंकि यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन आपका किससे मिला है, तो ये सेम क्वेश्चन जो है आपका एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। ओके, तो आप इससे भी आप ट्राई करिए। तो अब देखो यहाँ पे सिंपल सा बात पूछा है कि डिस्टेंस आपको निकालना है किसके बिटवीन, तो एक ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। तो जब भी आपको 2 पॉइंट दे दे, जैसे ये पॉइंट दिया है और एक ये पॉइंट दिया है, और दोनों के बीच की पूछ ले कि डिस्टेंस कितनी है, तो वही हमारा जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का वही लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पर आपने फॉर्मूला रीड एक बार अच्छे से कर लेना और लर्न भी कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ओके, तो कोई भी 2 पॉइंट होंगे उनके बीच के अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है। क्या होता है, देखो आपको अंडर रूट लगाना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस लगेगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये सिंपल सा आपका फॉर्मूला ध्यान रखना है। अगर हिंदी मीडियम से हैं तो ये फॉर्मूला होता है दूरी फॉर्मूला। ओके, और
हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से सेम चीज है। क्वेश्चन तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, ध्यान क्या देना है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे लिख पहले लीजिएगा, नहीं तो कई बार गलती हो जाती है। तो यहाँ पे x1 और ये y1 है, x2 है और y2 है। ओके, क्योंकि इसके पीछे का रीजन होता है कि हमेशा जो पहली वाली चीज होती है वो हमारी क्या होती है, x होती है, और जो दूसरा होता है वो y होता है, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट। तो इस वजह से हम लोग हमेशा इसी टाइप से लेते हैं। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, तो बेसिकली आप इसको फॉर्मूला अप्लाई करिए। तो देखो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं अंडर रूट ऑफ x1, तो x1 की जगह आप क्या करोगे, वैल्यू रखो। तो यहाँ पे क्या है, 5 है x2, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। ऐसे हम वैल्यू सारी रखेंगे 5। फिर x1 कितना है, तो -1 है। तो देखो माइनस जब रखो तो माइनस ये वाला, और यहाँ पे ऑलरेडी -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो +1 का होल स्क्वायर प्लस करोगे यहाँ पे। अब देखो y2 माइनस y1, तो y2 कितना है, 2 है यहाँ पे, तो y2 की जगह आप 2 रखो। और फिर इसके बाद y1 है, इसमें भी माइनस है, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान रखो कि आप अगर इसको x1 y1 मानना चाहते हो, इसको x2 y2 मानना चाहते हो, तब भी आप यही फॉर्मूला लगाओगे। अगर आपका मन है कि हम इसको x1 y1 माने और इस वाले को x2 y2 माने, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। ओके, हर कंडीशन में सेम आता है, तो इससे कोई कंफ्यूज नहीं होना आपको कि डिफरेंट डिफरेंट आएगा। आप देखिए चलते हैं सॉल्व करने पे। तो यहाँ पे आप सिंपल सी कैलकुलेशन है, और ये कैलकुलेशन आपको फटाफट करके ऑप्शन मैच कराना होता है। ओके, तो देखो 5 1 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करो, तो जब आप ऐड करोगे तो 6 5 11 और 3 2 5 1 6, तो अंडर रूट ऑफ 60 बनाएगा। तो देखो जो आपका ऑप्शन ये ए आ रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, ट्राई करनी है। ओके, तो ये आपका अंडर रूट ऑफ 61 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आई होप आप कर पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन, तो 1 मिनट का आपके पास इसके पास टाइम है। आप इसको क्या करिए, ट्राई करिए, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप इसका कमेंट भी डाल सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन हमने पिछला दिया हुआ था, इसका भी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। ओके, चलिए तो वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करिए, फिर हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो बस यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, उसने देखो वैल्यूज दी हैं, उसने नंबर दिया 3 है, 4 है, 6 है, x है, और उनका मीन हमें 5 दिया हुआ है। और पूछा क्या है, तो बोल रहा है वैल्यू ऑफ x विल बी, मतलब x की वैल्यू क्या होगी। तो कभी कभी क्या होता था कि वो हमें क्या करता था, मीन निकालने के लिए बोलता था। अभी क्या कर रहा है, अभी मीन दे रहा है, बोल रहा है वैल्यू ऑफ x बताओ। अच्छा, नंबर पे मत जाइएगा, क्योंकि नंबर्स क्या है, वो क्वेश्चन को आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो छांट करके लाए हुए हैं। ओके, तो क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए, और क्वेश्चन वेरी ही इम्पोर्टेंट है, तो उसको आप प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं। ओके, और बेसिकली सारे, चाहे सीबीएसई हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, जो भी बच्चे हैं हाई स्कूल के, तो लगभग उनका फरवरी और मार्च में ही एग्जाम है। तो इस हिसाब से हम लोग पैटर्न बना करके ला रहे हैं। इसके बाद हम लोग आपके लिए जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, और जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, और 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, उनके लिए भी वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए आप जुड़े रहिए चैनल के साथ, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या हो कि जो हम लोग अगली तैयारी स्टार्ट करेंगे 2 नंबर मार्क्स की, तो उसमें भी आपको डायरेक्ट वीडियो आपके पास आ जाए। चलिए, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है आपको, इसके सॉल्यूशन अगर आप करोगे तो सॉल्यूशन पे ध्यान क्या देना है यहाँ पे, तो देखो ध्यान यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें दिया क्या है। तो उसने नंबर दिए हैं, तो आप MCQ है आप डायरेक्ट करिएगा, बट हम समझाने के लिए यहाँ पे लिखते रहे। देखो 3 है, 4 है, 6 है एंड x है।
ये 4 नंबर हमें दिए हैं और उसका जो मीन है, मीन, तो मीन हमें क्या दिया है, 5 दिया हुआ है। तो देखो मीन का क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। जब भी आपको डेटा ऐसे नंबर फॉर्मेट में दिया हो तो आपको कोई टेबल वगैरह नहीं बनानी होती है। आपको सिंपल क्या होता है, मीन को डिनोट भी कर देते हैं एक्स बार से। ओके, तो मीन एक्स बार होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, सम ऑफ डाटा, कुछ भी आप लिख सकते हो, बट ऑब्जर्वेशन वर्ड आपके बुक में यूज हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, ऑब्जर्वेशन, और डिवाइड किससे कर देना है, तो देखो गिनो कितने नंबर हैं, तो आपको दिख जाएगा ये तो 4 ही नंबर है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डिवाइड सिंपली कर देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। बट ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ध्यान रखना है निकाल क्या रहे हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मीन का फॉर्मूला मीडियन में लगा देते हैं, मीडियन का फॉर्मूला मीन में लगा देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग मीन निकाल रहे हैं, तो इसके लिए होता है फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी हम काउंट करते हैं, 4 दिख ही रहा है। अब जैसे आप बोर्ड में करोगे तो आप डायरेक्ट लगाना, ठीक है, फॉर्मूला भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट आप कैलकुलेट करना रफ में, और उसके बाद डायरेक्ट इसका आंसर देना होता है। ठीक, इसमें टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं किया जाता है क्योंकि आगे भी क्वेश्चन करने होते हैं। तो देखो अब यहाँ पे डायरेक्टली हम करते हैं इसको, तो सम ना सारे नंबर्स का सम करा लो आप। तो देखो 3 + 4 + 6 + x। अब यहाँ पे थोड़ा नया क्या है वो चीज आप समझो। नया ये है कि यहाँ पे x दिया है, तो जब आप सम कराओगे ना बेटा, तो सम के लिए आप देखो ऐसे लिखोगे, यहीं पे आगे लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 3 + 4 + 6 + x, और अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये है हमारा 4, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। अब देखो मीन माने x बार, तो ये तो हमें खुद ही दिया है, तो यहाँ पे आप आगे लिखोगे आकर मीन हमें दिया है 5, और इसका जब आप सम कराओगे तो 6 4 10 + 3 13, तो 13 + x / 4। अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो 13 + x दैट इज इक्वल टू 20। x को उधर भेजो, x को इधर रखो, इसको उधर भेज दो, तो 20 - 13, यहाँ पे 7 बचेगा। तो यहाँ पे ये जो आपका ऑप्शन सी है ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से आपको ये देखिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करा दिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 7 हो जाएगा। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना था। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए अगेन हम देंगे, बट इसको एट द लास्ट ऑफ द सेशन देंगे। ओके, इसको भी आप क्या करेंगे, ट्राई करेंगे अपने मन से, और इसका ऑप्शन कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे। जो जो बच्चे अपना करेक्ट आंसर देंगे उनका नाम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिवील करेंगे और बताएंगे कि इतने बच्चों ने करेक्ट ऑप्शन दिया है टिक करके। बट अभी हम क्वेश्चन लास्ट में दे रहे हैं, पहले ये क्वेश्चन ट्राई करिए आप। क्वेश्चन नंबर 15 की बारी है, और फिर एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बचे हुए, तो ट्राई करिए। ये क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, बट कई सारे बच्चे क्या होते हैं जिनका बेसिक कमजोर है ना, वो दिक्कत कर जाता है, तो इसलिए हमने इसको ऐड किया हुआ है क्वेश्चन की इम्पोर्टेंट लिस्ट में। अब ये सरल है बट रिपीटेड बहुत है, कई बार एग्जाम में आता है, तो सरल है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए हमने इसको ऐड किया हुआ है। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट, तो जैसे ही आप डिस्क्रिमिनेंट वर्ड सुनते होगे तो आपको एक फॉर्मूला याद आता होगा, d = b² - 4ac। और हमारा बताने का मेथड ऐसा होता है कि अगर बच्चे ने नहीं भी पढ़ा है तो वो सॉल्व कर पाए। ओके, तो देखो डिस्क्रिमिनेंट जैसे ही आप सुनते हो तो आपके पास फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आप सिंपली BAC तीनों वैल्यूज आप पता करने का कोशिश करोगे। तो देखो आप इसको कंपेयर करा लो। देखो जब आप कंपेयर कराओगे, मेन फॉर्मेट क्या होता है, ये होता है ax² + bx और +c = 0। ये क्या है, मेन फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप ये वाली इक्वेशन से जब कंपेयर कराओगे तो देखो ध्यान से,
इक्वेशन साफ कर दें हम। ये देखो इक्वेशन है, तो यहाँ से जब कंपेयर कराओगे तो ए की वैल्यू आपको मिल रही है ये वाली। तो यहाँ पे देखो ए कितना मिल गया हमें, 3 मिल गया। अच्छा बी देखो यहाँ प्लस बी है, तो यहाँ पे पूरा उठा लेंगे, ठीक है, -2 के साथ में। तो यहाँ पे जो बी है वो हमारा क्या हो जाएगा, -2। अब देखो सी लास्ट में, तो यहाँ पे देखो कितना लिखा है 1/3, तो यहाँ पे जो सी हो गया 1/3। मतलब है तो मैथमेटिक्स का पेपर, क्वेश्चन भी मैथमेटिक्स का है, बट हम लोग केवल कॉपी कर रहे हैं, नकल टाइप का, ठीक। हमने इससे कॉपी कर लिया और वैल्यू यहाँ रख दी। फिर क्या करेंगे, ये कॉपी की गई वैल्यू इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो पूरा हमें एक तरह से कॉपी ही करना है, बट फॉर्मूला खुद पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट डी, बी की वैल्यू -2 है, उसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग, -4, ए की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू कितनी है, 1/3 है। तो देखो 1/3 से 1/3 कट गया। तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर ओपन करोगे तो ध्यान रखो, जब भी माइनस का स्क्वायर ओपन होता है ना तो प्लस का 4 आएगा, ना कि -4। तो यहाँ पे +4 आया। अब देखो ये तो कट गया, तो कट के 1 हो गया, 4 1 जा 4, तो ये भी 4 हो गया, और 4 - 4 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो 0 आएगा, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। तो पढ़ाई को समझने के साथ अच्छे से पढ़िए, तो आपको ज्यादा देर तक ध्यान रहेगा, और एग्जाम आपके फरवरी में है तो आप तब तक ध्यान ही रखोगे। अब देखिए सेकंड लास्ट था, अब ये लास्ट क्वेश्चन आपका है। इसमें थोड़ा सा हमने कॉम्प्लिकेटेड रखा हुआ है, ये आपका 2024 में पूछा भी गया था। ओके, 2024 के जो एग्जाम हुए थे फरवरी में, उसमें पूछा गया था ये। देखो इसमें क्या है कि कोई एरिया की बात कर रहा है, किसका, रेक्टेंगुलर फील्ड है कोई, उसका एरिया 30 मीटर स्क्वायर है। अब सेकेंड चीज क्या हो रही है, सेकेंड चीज ये हो रही है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये हमें दिया है 30 मीटर स्क्वायर। अब देखो इसकी लेंथ जो है 1 मीटर, आपने क्या करी, बड़ी है किससे, ब्रीथ से। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। ओके, अब यहाँ पे फायदा क्या है कि हमें वैल्यू नहीं निकालनी, हमें केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लेनी है। अगर आप चाहो तो इसकी वैल्यू भी हम निकाल के बता देंगे, बट ये आपके लिए HW रहेगा। हम केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताते हैं क्या होगी। देखो रेक्टेंगल क्या होता है, जिसमें लेंथ और ब्रीथ हो। तो ऐसे क्या है, देखो लेंथ ये होती है, जो बड़ा होता है उसी को लेंथ मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपका क्या है, कोई रेक्टेंगल है, ये साइड हम सही कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ड्रॉ करने में हल्का टेढ़ा हो जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया कि ये हमारा रेक्टेंगल है। अब इसका जो एरिया है तो देखो गिवन है, हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, है तो 1 नंबर का, आप इसको टिक करके भी निकल सकते हो, बट सॉल्व करिए अच्छे से। तो देखो यहाँ पे गिवन क्या है, तो एरिया हमें गिवन है 30 मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कह रहा है इफ इट्स लेंथ इज 1 मीटर ग्रेटर देन इट्स ब्रीथ, मतलब अगर इसकी ब्रीथ की वैल्यू x है तो क्या लेंथ उससे 1 मीटर ज्यादा है। तो देखो 1 होना तो x चाहिए था, बट बोल रहा है कि ब्रीथ से जो लेंथ है 1 मीटर ग्रेटर है, तो यहाँ पे इसका मतलब लेंथ हो जाएगा x + 1 हो जाएगा। अब देखो एरिया इतना दिया, बट एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग छोटी क्लास में पढ़ते थे। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, इसको अलग कलर से लिख दे रहे हैं, लेंथ ओके इनटू ब्रीथ, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो ब्रीथ आपकी x है और लेंथ ये है, तो यहाँ पे एरिया की जगह आप क्या करोगे, दोनों का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लेंथ x + 1 और ब्रीथ कितना है x, इक्वल में देखो कितना चल रहा है 30 मीटर स्क्वायर। अब देखो इनका मल्टीप्लाई कराओ, तो x का इसमें कराओगे तो x स्क्वायर, और x का 1 में कराओगे तो x। 30 इक्वल में चल रहा है, बट हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो x स्क्वायर प्लस x और -30 = 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो क्या है, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। ओके, अब इसमें पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे
तो आपको x की दो वैल्यूज मिलेंगी, तो एक वैल्यू लेंथ होगी, एक वैल्यू ब्रीथ होगी आपकी, ठीक है। तो आप इसको जरूर सॉल्व करिएगा और यहाँ पे क्या करिएगा, आपको HW है तो इसको कमेंट बॉक्स में हमें ऑप्शन जरूर दीजिएगा कि कौन सा हमारा आंसर निकला है, ओके। और यहाँ पे HW का एक क्वेश्चन हम आपको और दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड रहेगा किस चैप्टर से वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो ये रिलेटेड है आपका ट्रिग्नोमेट्री से, ओके। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या करना है, क्वेश्चन हम दे रहे हैं। देखो है तो उसी टाइप से, बट हमने वैल्यू बदल दी, हमने बोला कॉसेक, ओके। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसीलिए दे रहे हैं आपको HW में। देखो कॉस थीटा जो है उसकी वैल्यू हमें पता है 2:3/5, ठीक है। और आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, तो आपको tan थीटा निकालना है। इसका आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो के सॉल्यूशन की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ओके। तो अगर आप ट्राई करना चाहें, अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल के लिंक भी गिवन है आपको, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।